वीडियो के अंतर्गत क्या अपन है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित क्या है जीडीपी जीएनपी निकालना सीखा था, जिसमें मैंने क्या है कि जीडीपी मार्केट प्राइस तो निकालने आपको सिखा दी थी। उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था आपको, वो क्या है कि सोल्व करना था, जिसमें क्या है कि जीएनपी मार्केट प्राइस आपको निकालनी थी। और उसमें क्या है कि जैसे कि अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दे रखा था, मूल्यह्रास दे रखा था और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय दे रखी थी। और उसमें क्या है कि टैक्स भी दे रखा था और सब्सिडी भी दे रखी थी। जस्ट क्या है कि जो क्वेश्चन में दे रखा था वो क्या समीकरण के अंतर्गत रख के इसको अपन सोल्व करेंगे। जैसे कि जीडीपी जीएनपी मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र था ये। उसके अंतर्गत जैसे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कितना दे रखा था अपन को, 24,000 रुपए, प्लस मूल्यह्रास दे रखा था अपन को 1800 रुपए, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है वो कितनी दे रखी थी अपन को यहाँ पे, प्लस 8,000 रुपए। और ये है टैक्स था, टैक्स अपन को दे रखा था 2,000 रुपए, और माइनस सब्सिडी थी वो कितनी दे रखी थी, 2,900 रुपए की। तो अपन क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के फिर उसमें से 2,900 घटा देंगे। तो इसमें है ये 1800, ये है यहाँ पे 8,000, फिर है यहाँ पे 2,000। तो अपन इसको जोड़ेंगे, 8, फिर 8 9 10 11, 11 4 कितने होगी 15, एक इधर, तो ये कितने 35। इसमें से अपन क्या कि 2,900 रुपए बाहर निकाल देंगे। ये है 2,900, तो फिर 18 में से 9 गए, पीछे कितने रहे 9 रहे, फिर 5 है, 5 में से 2 चला गया, नहीं एक इधर दे दिया, तो यहाँ रहा 4, 4 में से 2 गए, पीछे रहेंगे 2। ये है 3200, नहीं 3,000 कितने हो गए यहाँ पे 32,900 रुपए हो गए। तो इसमें क्या है कि उसकी क्या कहते हैं जी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है इतनी 32,900 आई है उसके अंतर्गत, क्वेश्चन के अंतर्गत। आज अपन क्या करेंगे कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो मध्यवर्ती वस्तु होती है, अंतिम वस्तु होती है, उसके बारे में अपन क्या है कि चर्चा करेंगे। जैसे अंतिम वस्तु से अभिप्राय, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या है कि अंतिम वस्तु से अभिप्राय क्या है कि वे वस्तु जो क्या है कि उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर हो गई है, उसको अपन क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जो क्या कि उत्पादन की प्रक्रिया का क्या है कि हिस्सा होती है, हिस्सा यानी उसका भाग होती है, जिन्हें पुनः उत्पादन की प्रक्रिया के किसी भी चरण से गुजरना पड़ता है। यह वस्तु क्या है कि आर्थिक प्रवाह के अंदर ही होती है। कौन सी, मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु को अपन क्या कि एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक कुर्सी बनानी होती है, कुर्सी के लिए अपन को क्या चाहिए, फंटा चाहिए। तो फंटा अपन को मिला है, जैसे कि 500 रुपए का फंटा मिला है। फिर इसको क्या है कि अपन कुर्सी बनाने वाला जो होता है वो उसको बना के क्या है कि कुर्सी पूरी फंटा चाहिए। फंटा के बाद में उसका क्या है कि रंग भी करना होता है उसके, तो रंग करने के लिए अपन को 100 रुपए चाहिए। और कुर्सी को बनाने के लिए फंटा, रंग, रोगन, और उसके बाद में उसको क्या बना के उसको कुर्सी को क्या है कि तैयार कर दी। तैयार करने के बाद वो कुर्सी कितने में बिकी थी, 600 रुपए के अंतर्गत। तो इसमें क्या है कि ये जो फंटा और रंग रोगन है वो तो क्या हो गई यहाँ मध्यवर्ती वस्तु, ये तो है यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु है। जो कुर्सी है वो क्या हो गई अंतिम वस्तु। तो इस प्रकार अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में यह है जो मध्यवर्ती वस्तु है उसके अंतर्गत जैसे फंडा भी आ गया, रंग रोगन भी आ गया, ये सारे आगे वो तो है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु। जो कुर्सी बनी है जो अंतिम रूप से उपयोग में उपभोक्ता के द्वारा उपभोग कर ली जाती है, अर्थात कुर्सी है, कुर्सी का क्या कि अपन और कोई वस्तु नहीं बना सकते, ये तो हुई अंतिम वस्तु। इस प्रकार क्या है कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में अपन आज चर्चा की। एक क्वेश्चन है उसके बारे में आपको क्या है कि सत्य कथन छांटने हैं। जैसे अंतिम वस्तु से अभिप्राय है, सत्य कथन है, इसमें क्या है कि अंतिम वस्तु है उससे कौन सा कथन इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है उसको टिक करना है। ऐसी मत जिसका अंतिम उपभोग उपभोक्ता के द्वारा होता है, तो वो क्या कि मध्यवर्ती वस्तु होती है या अंतिम वस्तु होती है। तो यहाँ क्या है कि अंतिम वस्तु से संबंधित कथन अपन को करना है, तो वो क्या कि अंतिम वस्तु ऐसी मत जिसका अंतिम उपभोग क्या कि उपभोक्ता के द्वारा होता है, उपभोक्ता उसका अंतिम उपभोग करता है, तो वो क्या है कि अंतिम वस्तु होगी, मध्यवर्ती वस्तु नहीं होगी। वे मध्य जिसे पुनः उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी चरण से गुजरना पड़ता है, क्या नहीं उत्पादन की किसी भी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो वो क्या कि मध्यवर्ती वस्तु होती है। जैसे ये फंटा है, फंटा के बाद में उसको क्या अपन कुर्सी बनाने के लिए कुर्सी भी बनाना है तो उसमें रंग रोगन
ओपन भी किया था कुर्सी, और जो बनाने वाला है उसने क्या कि उसको कुर्सी बनाया था। कुर्सी बनाने के बाद में वो क्या कि अंतिम वस्तु हुई है। इससे पहले तो ये फंटा, रंग रोगन, ये सारे के सारे क्या थे, मध्यवर्ती वस्तु। मतलब इसमें क्या है कि वे मत जिसे पुनः उत्पादन की किसी भी चरण से गुजरना पड़ता है, तो किसी भी चरण से गुजरना पड़ता है तो वो क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु होती है। तो ये क्या है कि अंतिम वस्तु नहीं है। वे मत जिसमें अब कोई भी परिवर्तन न हो। अच्छा, वे मत है जिसमें कोई भी परिवर्तन हो। जैसे अपन को इसके ये से भी समझ सकते हैं कि एक जैसे खेत में गेहूं है, तो ये गेहूं है, गेहूं है तो क्या है कि गेहूं, जैसे गेहूं से ये मार्केट में लेके गई इसको अपन ने, तो मार्केट वाले ने क्या किया, इसका क्या है कि आटा बना लिया। तो गेहूं है और आटा है, तब तक तो ये मध्यवर्ती वस्तु है। जब ये फैक्ट्री के अंतर्गत गया तो इसका क्या है कि फैक्ट्री के अंदर इसका बिस्किट भी बना लिया होगा, या इसकी और कुछ जैसे कोई जैसे कि रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे इसमें क्या है कि रोटी बन गई। तो रोटी क्या है कि उपभोक्ता के द्वारा अंतिम रूप से खा ली जाती है, तो वह क्या है कि अंतिम वस्तु होती है। गेहूं और आटा है, ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। तो इसमें वे मत जिसमें अब कोई भी परिवर्तन नहीं हो। जैसे रोटी है, रोटी में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो क्या है कि अंतिम वस्तु होगी। वे मत जिसको, तो इसलिए ये कथन भी सही है। वे मत जिसका विक्रय होने के बाद सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाती है, अर्थात वे मत जिसका ये विक्रय होने के बाद, बिकने के बाद, जैसे कि ये गेहूं है, गेहूं से क्या है कि अपन क्या है कि गेहूं बाजार में पिसाने के लिए चक्की पे लेके जाते हैं, तो वो आटा होता है। आटा जब क्या है कि अपने घर के अंदर लेके आ जाते हैं ना उसको, तो वो क्या है कि अपने लिए अंतिम वस्तु हो जाती। जब तक ये मार्केट में है तब तक तो ये क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु है, और जब ही ये आटा अपन खुद अपने उपयोग के लिए घर के अंदर लेके आ गए तो क्या है कि वो क्या हो जाती है, अंतिम वस्तु हो जाती है। इस प्रकार आज की वीडियो में अपन ने क्या सीखा कि जैसे मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु क्या होती है और इनमें दोनों में क्या अंतर है। आज की वीडियो में अपन क्या है, इतनी ही चर्चा करेंगे।